हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। यानी कि यहाँ पर आप जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं, जितनी बार भी देखना चाहते हैं, आप हर बार इसको फ्री ही देखेंगे। ना ही आपको इसके लिए कोई पेमेंट करना, ना कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना। बस आपको यहाँ पर आना है और आपकी जो भी समस्या, जो भी डाउट हो, आपको वीडियो क्लिक करना है, देखना है और अपनी समस्या का समाधान लेकर जाना है। यानी यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना। 100% फ्री एजुकेशन देता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स। आज का वीडियो हमारा है क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए। व्याकरण का हमारा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। अब ये होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अभी तक हमने एक और टॉपिक पढ़ा था समानार्थी शब्द, और ये होता है अनेकार्थी शब्द। तो पहले इसका डिफरेंस समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज करते हो। देखो, समानार्थी मतलब क्या हुआ? समान अर्थ वाला, यानी बहुत सारे शब्द हैं, उसका अर्थ जो है एक ही है। शब्द अलग अलग हैं, जैसे हमने आपको क्या बताया था, माँ, माता, जननी, इन सभी की मतलब क्या होता है? मम्मी के लिए हम बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर क्या होगा? शब्द एक होगा, लेकिन इसके अर्थ एक होंगे, मतलब अर्थ बहुत सारे होंगे। ठीक है। कई अर्थ हो सकते हैं, कभी कभी 2 होते हैं और कभी कभी और ज़्यादा भी हो जाते हैं। अब ये क्या है, इनको हम इसमें समझना। तो समानार्थी का मतलब समझ गए, समान अर्थ वाला। अनेकार्थी मतलब यहाँ पर शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। सबसे पहले पिक्चर्स दी गई हैं, इनको को हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, डाल पर पक्षी बैठा है। अब ये पेड़ की डाल है ना, तो क्या है? डाल पर पक्षी बैठा है। दूसरा देखिए क्या है, कूड़ा डिब्बे में डाल दो। तो अब यहाँ पर देखिए, डाल और डाल, शब्द एक है ना, शब्द एक दिख रहा है ना, लेकिन इसके अर्थ कई हैं। जैसे एक डाल क्या हो गया? पेड़ की शाखा, यानी कि ब्रांच जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? कूड़ा डिब्बे में डाल दो। डाल दो मतलब थ्रो इट, फेंक दो। ठीक है, थ्रो इट, डाल दो यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरे का, एक का मतलब क्या है? पेड़ की शाखा, और दूसरे का मतलब क्या है? आपको किसी चीज को फेंकना या डालना, यानी कि किसी चीज में डाल देना। इसी तरह और देखिए क्या है यहाँ पर, रमेश को सोना अच्छा लगता है। सोना मतलब स्लीपिंग। रमेश को सोना अच्छा लगता है, देखिए सो रहा है ना वो। फिर दूसरा क्या है, मामा जी ने मुझे सोने की जंजीर दी। अब यहाँ पर देखिए, सोना, सोना, ठीक है, शब्द एक ही है ना, सोना। अब एक सोने का मतलब क्या है? नींद। हम सभी को बहुत सुबह सुबह इतना सोना अच्छा लगता है। मम्मी जब स्कूल के लिए उठाती हूँ, मम्मी 2 मिनट, मम्मी 1 मिनट, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है? सोना हो गया। अब दूसरा क्या होता है? गोल्ड। जो मम्मी लोग पहनती है ना, गोल्ड का, गोल्ड की चेन पहनी, रिंग पहनी, है ना, तो वो क्या होता है? वो गोल्ड, वो बहुत ही कीमती धातु होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत महंगा आता है वो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक शब्द सोना एक ही है, यानी कि एक स्लीपिंग हो गया और दूसरा कीमती धातु हो गया। तो अब आपको समझ में आया, यहाँ पर शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ कई सारे होते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या है। देखिए यहाँ पर ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्य में डाल शब्द का प्रयोग हुआ, तथा तीसरे और चौथे वाक्य में सोना शब्द का इस्तेमाल हुआ। हमने पहले 2 चित्रों में डाल देखा था ना, क्या था? डाल पर पक्षी बैठा है, और दूसरा कूड़ा डस्टबिन, कूड़ा कूड़ेदान में डाल दो। फिर उसके बाद क्या था? रमेश को सोना बहुत पसंद है, यानी कि उसे स्लीपिंग बहुत पसंद है। और दूसरे में क्या है? मामा जी ने मुझे सोने की चेन दी। तो तीसरे और चौथे वाक्य में सोने का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन क्या तुमने यह ध्यान दिया कि दोनों वाक्यों में शब्द एक ही है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है? बिल्कुल हमने ध्यान दिया, हमने भी आपको समझाया ना कि शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। पहले 2 वाक्यों में डाल का अर्थ है पेड़ की डाल, और दूसरा है डालना, यानी कि एक क्रिया है, यानी वर्ब है। तो डालना यानी कि कोई चीज किसी में रख देना। तथा शेष 2 वाक्यों में आए सोना शब्द का अर्थ है नींद तथा एक कीमती धातु। जैसे रमेश को सोना पसंद था, तो वो क्या था? नींद, उसे नींद बहुत अच्छी लगती है, और दूसरा था कीमती धातु। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना, जिनको हम डेली कभी कभी इस्तेमाल भी करते हैं और आप कभी उनको ध्यान नहीं देते हैं।
तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्दों को देखेंगे हिंदी भाषा के जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनमें फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ये क्या हो गई, परिभाषा हो गई अनेकार्थी शब्द की। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अब यह क्या, आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों को जानें। अब ध्यान से हम इन शब्दों को देखेंगे। पहला है फल। अब ये फल शब्द देखिए हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। फल यानी कि फ्रूट्स हम लोग बोलते हैं ना। इसी तरह एक फल और होता है, ठीक है ना, वो होता है परीक्षा फल या नतीजा जिसको हम बोलते हैं। तो एक फल क्या होता है, नतीजा। नतीजा कैसे, अच्छे काम का फल अच्छा होता है, यानी कि हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका रिजल्ट, फल मतलब क्या हो गया, रिजल्ट हमेशा अच्छा निकलेगा। एक फल का मतलब ये हो गया। और दूसरा खाने वाला यानी कि फ्रूट्स। फल खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब देखिए एक शब्द था फल और यहाँ पर उसके दो अर्थ थे, एक था नतीजा और दूसरा खाने वाला फल। अब उसी तरह आता है हार। अब जैसे आप लोग खेलते हो तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, गेम में हार जाते हो ना, अरे मैं तो हार गया आज। और उसी तरीके से क्या होता है, भगवान जी को आप हार पहनाते हो ना, हार। अब देखो हार और हार हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। तो क्या हो गया, एक हार का मतलब होता है पराजय। जैसे मैंने बोला कि हम गेम में हार गए, है ना, तो पराजय। मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में हार गया, यानी कि मुझे जो है कोई भी प्राइज़ नहीं मिला, मैं मतलब अच्छा मैंने नहीं किया। फिर दूसरा है माला, जो हम माला पहनाते हैं, भगवान जी को पहनाते हैं ना, हार। मंत्री जी का स्वागत हार पहनाकर किया गया। जैसे बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, तो आप देखते हैं ना स्टेज पे उनको हार पहनाया जा रहा है, तो वो क्या हो गई, माला। तो अब देखिए हार का यहाँ पर दो शब्द निकले ना, एक तो पराजय और दूसरा हमारा हार जाना, यानी कि एक तो हार हो गया और दूसरा माला। आगे आते हैं उत्तर, ठीक है, क्या आता है, उत्तर। अब देखो उत्तर हम कितना इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न उत्तर। हिंदी के पीरियड में मैम बोलती है ना, चलो कॉपी निकालो प्रश्न उत्तर लिखें। तो प्रश्न उत्तर, एक तो उत्तर हमारा क्या होता है, जो हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, आंसर, ठीक है। एक उत्तर, उत्तर क्या होता है, दिशा होती है, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए उत्तर एक हो गया दिशा। मेरा घर स्कूल से उत्तर में है, यानी कि उत्तर दिशा में है। फिर दूसरा है प्रश्न का उत्तर, यानी कि जवाब। मैं कक्षा में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। मैम जब भी क्वेश्चन पूछती हैं तो हम हमेशा उसका उत्तर यानी कि आंसर देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उत्तर शब्द दो आया ना, एक आया उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ साइड, और उसके बाद में और हमारा क्या आया, दूसरा, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब आते हैं तीर। तीर का मतलब क्या होता है, धनुष बाण में तीर होता है ना, तो बाण एक तो वो चलता है, राम जी धनुष लेकर चलते हैं ना, तो ऐसे करके मारते थे ना, तो ऐसे जाके दुश्मन के सीने में, राक्षसों के सीने में बाण लग जाता था। एक तो वो हो गया। एक तीर मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा, नदी का किनारा जिसको हम बोलते हैं। कैसे, देखिए पहला है तीर यानी कि बाण। राम ने रावण को तीर से मारा। क्या है, राम ने रावण को तीर से मारा। फिर दूसरा आता है किनारा, जैसे नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, तो वो आता है। तो क्या है, मुझे नदी का तीर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तीर का तात्पर्य क्या हुआ, नदी का किनारा। नदी पे देखो बैठ जाओ जाके, कभी कभी मछलियाँ भी किनारे पे आ जाती हैं, कल कल करती करती जब नदी बहती है तो उसकी आवाज़, पैर डाल के पानी में बैठो तो कितना ठंडा ठंडा लगता है ना। तो वही चीज़ वहाँ पे, नदी का किनारा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, नदी का तीर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट, लाल। मम्मा बोलती है ना कभी भी, मेरा लाल, मेरा प्यारा, मेरा लड्डू गोपाल, ऐसे करके बोलती है ना। और लड़कियों को भी बोलती है मेरी लालू, ऐसे करके बोलती है ना, बोलती है। तो यहाँ पर एक लाल का मतलब होता है मेरा बेटा या बेटी, और दूसरा क्या होता है, लाल का मतलब होता है रंग, कलर, रेड कलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाल का एक मतलब हुआ रंग और दूसरे का मतलब हुआ बेटा। तो लाल क्या हो गया, लाल बत्ती होने पर गाड़ी रुक गई। अब देखिए ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट में जब रेड कलर की जैसी लाइट आती है तो क्या होता है, सारा ट्रैफिक जो रुक जाता है ना उसी जगह। तो वो क्या होगा, एक लाल हो गया बत्ती यानी कि कलर का।
दूसरा बेटा, माँ ने अपने लाल को गोद में उठा लिया, यानी कि अपने बेटे को गोद में उठा लिया। तो यहाँ पर लाल का भी देखिए दो अर्थ हो गया। फिर आते हैं हल। हल क्या होता है? खेत जोतने का यंत्र। जो किसान लोग जो देखते हैं ना, आपने देखा होगा बैल बांध के आगे रखते हैं और पीछे कितना बड़ा हल होता है और वो उसको खेत पे चलाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी क्या होती है, उससे थोड़ा उखड़ जाती है, फिर बीज डालना आसान हो जाता है। तो एक हल तो हो गया खेत में चलाने का यंत्र, और दूसरा हल हो गया समाधान। यानी कि जैसे आप मैथ्स के सम्स करते हो ना, उसमें सॉल्व लिखते हो, है ना, सॉल्यूशन लिखते हो। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, यानी कि समाधान निकाल रहे हैं हम उसको, यानी कि उसका हल निकाल रहे हैं। तो यहाँ है खेत जोतने का यंत्र, यानी कि किसान हल चला रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से किसान हल चलाता है ना, तो ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? हल कहलाता है। किसान बैल चलते हैं, बैल से यहाँ, और फिर ये मिट्टी जो है ना यहाँ पे उबड़ खपड़ हो जाती है, पूरी खुद जाती है। तो फिर क्या होता है, उसमें बीज डाल दो, पानी डाल दो, तो वहाँ पर खूब अच्छी अच्छी खेती हो जाती है। फिर दूसरा है समाधान। हल मतलब समाधान। मैंने पहेली का हल तुरंत बता दिया। अब आपसे कोई पहेली पूछी जाए तो आप तुरंत उसका आंसर दे देते हो ना, यानी कि उसका मैंने हल दे दिया, पहेली का समाधान बता दिया, तो ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट है देखिए मत। मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब होता है वोट। मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं ना, वोटिंग करने जाते हैं ना। अभी आगे आप बड़े हो जाओगे ना, आप लोगों को भी वोटिंग करने को मिलेगा आफ्टर 18 ईयर्स। तो फिर क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वोट देना। एक मत होता है मना कर देना, मम्मा रोटी मत दो आप, मेरा पेट भर गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक मत का वोट है। कल दिल्ली में मतदान है, तो मतदान यानी कि हमें अपना वोट देना है। दूसरा है मना करना। चोरी मत करो। क्या बोलते हैं? चोरी मत करो। और ऐसे घर में होता है ना, भाई पेट भर गया, मम्मी पेट भरा है, आज दूध मत देना, मम्मी 2 रोटी हो गई, अब और मत रोटी देना, ऐसे बोलते हो ना। तो क्या होता है? अब मना करना। मत का मतलब क्या हो गया? हम कोई चीज को मना कर रहे हैं। दूसरा आते हैं तार। तार का मतलब होता है टेलीग्राम। अभी जैसे आजकल का समय तो आप लोग है व्हाट्सअप है, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब जानते हो। तो इसके थ्रू आप लोग मैसेज इधर से उधर कर देते हो। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, इवन पहले मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल तो बहुत बाद में आया। तो पहले क्या दिया जाता था? टेलीग्राम, यानी कि तार दिया जाता था। तो ये क्या होता था? बहुत फास्ट सर्विस होती थी मैसेज को पहुंचाने की। तो उसको हम बोलते थे तार। आप अगर पुरानी मूवीज़ देखो ना, उनके यहाँ घर तार आया, मतलब कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, तभी लोगों के यहाँ तार आते थे। तो तार का तात्पर्य होता था टेलीग्राम, यानी कि क्विक मैसेजेस आते थे उनको। और दूसरा होता है तार मतलब धातु। आपके घर में वायर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो क्या होता है? तार मतलब आजकल तार का प्रयोग क्यों कोई नहीं करता, जाहिर सी बात है। आजकल तो व्हाट्सएप है, तो इंस्टाग्राम है, इन सब के थ्रू, टेलीग्राम है, हम इनके थ्रू मैसेज भेज देते हैं। तो आजकल तार का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता, यानी कि टेलीग्राम। फिर आते हैं धातु का तार, यानी कि हम लोग के यहाँ वायर्स होते हैं। तो क्या है? बिजली का तार टूट गया। अब हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है? वायर से आती है ना। तो वो कभी टूट जाए तो क्या होता है? हमारे यहाँ लाइट आना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि ये तार टूट गया। तार मतलब क्या हो गया? वो वायर टूट जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। नेक्स्ट आते हैं भाग। भाग मतलब क्या होता है? हिस्सा। कोई चीज़ का प्रोपोर्शन, कोई भी पार्ट होता है जिसको हम पार्ट बोलेंगे, उसको भाग बोलते हैं। और दूसरा भाग क्या मतलब होता है? दौड़ना। क्या हो गया? दौड़ना। तो यह क्या है? पहला है हिस्सा। मुझे हर प्रतियोगिता में भाग लेना अच्छा लगता है, यानी कि पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। तो भाग मतलब हो गया पार्ट या हिस्सा या पार्टिसिपेशन, इनको हम बोलते हैं भाग। दूसरा होता है हमारा भाग का मतलब दौड़ना। अब क्या होता है? अगर आपने रास्ते में कोई भी कॉकरोच देख लिया तो आप भागने लगते हो ना, तो वो भाग वाला। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अब जैसे चोर है, गलत काम करता है, वो जैसे पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा? वो तुरंत भाग जाएगा। अब अगला क्या है? बस। बस स्कूल बस आती है आप लोगों की, है ना। और दूसरा बस क्या होता है? एक प्रकार, किसी भी चीज का एक प्रकार। अब क्या है यहाँ पर? पहला है बस। बस मतलब समा। बस अब और आगे मत जाओ, यानी कि हम मना कर देते हैं कि नहीं अब इसके आगे नहीं जाओ। बस का मतलब वो एक तरीका होता है समाप्त,
ठीक है, जहाँ पे रास्ता समाप्त हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बस करो अब, ठीक है, यानी कि अब समाप्त करो। बहुत कोई बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है क्लास के अंदर, तो आप लोग बोलते हो ना बस करो, बहुत बोल लिया, या कोई जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा खेलते तो मम्मी कहती है बस करो, बहुत खेल लिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, समाप्त। और फिर क्या होता है, एक प्रकार का वाहन। बस का क्या मतलब होता है, एक प्रकार का वाहन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, वह बस से दिल्ली गया, तो अब ऐसे आप तब दिल्ली गया, उसी तरह आप लोग स्कूल भी जाते हो, स्कूल जाते हो ना, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का वाहन जिसको हम बस बोलते हैं। तो क्या दिया है, सबसे पहले कुछ प्रश्न आए हैं, तो इनको प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, क्या होते हैं अनेकार्थी शब्द, इसको हम परिभाषा लिखेंगे। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारा या बाण किस शब्द के अर्थ हैं। किनारा और बाण किसका शब्द है, ये तीर, किसका, किस शब्द के अनेकार्थी है, तीर का। तीर का मतलब क्या होता है, किनारा भी होता है और बाण भी होता है। अगली एक्सरसाइज क्या है भाई, देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। अब हमारे पास शब्द दिए हैं और इनके क्या लिखने हैं, दो दो अर्थ लिखने हैं। अब लाल, लाल का क्या मतलब होता है, एक तो बेटा और एक होता है रंग, तो लाल का हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बेटा और रंग। दूसरा आता है फल, फल का मतलब क्या होता है, नतीजा और खाने वाला फल, यानी कि फ्रूट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं, फल का मतलब होता है नतीजा यानी कि परिणाम और खाने वाला फल। फिर आते हैं उत्तर, उत्तर क्या होता है, एक दिशा का नाम होता है, उत्तर दिशा होती है ना, तो दिशा का नाम होता है। और दूसरा उत्तर क्या होता है, प्रश्न का उत्तर अर्थात जवाब। तो यहाँ पर सही क्या आएगा, देखिए, जवाब और दिशा। दिशा यानी कि एक दिशा, हमारी चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यहाँ पर क्या है, एक हो गई दिशा और दूसरा जवाब हम दे रहे हैं, यानी कि किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। फिर आते हैं हल, हल क्या होता है, खेत में चलाने वाला एक यंत्र, जिससे किसान खेती करता है उसको बोलते हैं। और दूसरा हल क्या होता है, किसी चीज़ का समाधान निकाल लेना। तो यहाँ पर क्या है, पहले हल का मतलब क्या हुआ, समाधान, और दूसरा खेत जोतने का यंत्र। फिर आते हैं मत, मत का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मना करना, मत मतलब मना करना। और दूसरा मत का मतलब होता है वोट डालना, किसी चीज़ में अपना मत देना, यानी कि हमारी क्या, इस बारे में हमारी राय क्या है, तो हम अपना मत प्रस्तुत करते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मत का मतलब हो गया, पहला तो वोट और दूसरा मना करना। रोटी खा ले तो मम्मा आप नहीं खाऊंगा मैं, बस करो पेट भर गया, तो वो क्या होता है, मत। तीर, तीर का मतलब क्या होता है, एक तो किनारा और दूसरा बाण, धनुष बाण का बाण होता है ना, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक का मतलब किनारा और दूसरे का बाण। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, दिए गए शब्दों के विभिन्न अर्थ प्रकट करने वाले दो दो वाक्य बनाइए। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है और इसके दो अर्थ, जैसे हार है, हार का मतलब क्या होगा, एक तो माला हो गया और दूसरा हार का मतलब पराजय हो गया। अब इन दोनों अर्थों के साथ हमें एक एक वाक्य बनाना है। देखिए कैसे है, सबसे पहले, मैंने वार्षिक खेल प्रतियोगिता में हार प्राप्त की। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा हार आया ना, हमने हार यहाँ पर लिखा ना, ये देखिए यहाँ पर एक हार ये आया। फिर दूसरा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर हार चढ़ाया गया। तो ये एक तो हार का मतलब क्या हो गया, माला, ठीक है, और दूसरी हार का मतलब क्या हो गया, पराजय, ठीक है ना। एक हार का मतलब पराजय यानी हम हार गए और दूसरे का मतलब हार मतलब माला। अब आते हैं सोना, एक सोने का मतलब क्या होता है, नींद, और एक सोना जिसके गहने पहने जाते हैं वो क्या होता है, कीमती धातु। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ वाक्य बनाना है हमें। देखिए, उचित समय पर सोना और जागना सेहत के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर सोने का क्या मतलब हो गया, हमारा, हमारी नींद, ठीक। दूसरा, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। अब यहाँ पर सोना महंगा हो गया, यहाँ सोने का क्या मतलब हो गया, कीमती धातु,
देखिए यहाँ पर अलग अलग एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर वो अर्थ अलग अलग प्रकट कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। फिर हमारे पास दिया है उत्तर। एक उत्तर क्या होती है? दिशा, और एक उत्तर होता है जवाब। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, अध्यापिका के सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैंने दिए। तो यहाँ पर उत्तर का तात्पर्य हमारा क्या है? जवाब। ठीक। अब दूसरा, हिमालय उत्तर दिशा में है। तो हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, तो यहाँ उत्तर का क्या मतलब हो गया? एक दिशा। ठीक। अब आते हैं बस। बस मतलब क्या होगा? एक प्रकार का वाहन, और दूसरा मतलब जहां पे समाप्त हो, जहां पर हम किसी चीज को रोक दें या समाप्त कर दें। मैं अपनी नानी के घर बस से जा रहा हूं। तो यहां पर बस का तात्पर्य क्या है? ये एक प्रकार का वाहन है, वाहन। ठीक। फिर उसके बाद आते हैं बस। अब मेरा पेट भर गया, मुझे और रोटी नहीं खानी। तो अब यहाँ पर बस का मतलब क्या हुआ? समाप्त। अब मुझे मत दो प्लीज। ठीक है, समाप्त करो, रोटी देना अब समाप्त करो। तो यहाँ पर अलग अलग एक ही शब्द है, लेकिन अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है? दिए गए शब्दों के गलत अर्थ को पहचानिए तथा गोला लगाइए। अब एक शब्द का क्या होता है? दो अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर तीन अर्थ दिए हैं, जो गलत है हमें उसको हटा देना है। ठीक है। अब भाग। भाग का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा होता है, यानी पार्ट होता है, और दूसरा भाग का मतलब होता है दौड़ना। तीसरा तुम्हारा यहाँ भात। भात मतलब होता है चावल। तो यहाँ पर जो गलत है भाग, भाग का हिस्सा होगा, दौड़ना होगा, मगर हमें गलत पे सर्कल करना है, तो भात हमारा गलत है, तो हम भात पर सर्कल कर देंगे। भाग का मतलब भात नहीं होता है। फिर आते हैं उत्तर। उत्तर हमने क्या पढ़ा? एक दिशा और प्रश्न का जवाब। तो यहाँ पर क्या है? गहरा, एक दिशा और प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर उत्तर का मतलब गहरा नहीं होता है, तो हम गहरा पे जो है सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं सोना। सोना मतलब क्या होता है? नींद, और दूसरा होता है कीमती धातु। तो यहाँ पर क्या है? नींद, गहना, कीमती धातु। तो यहाँ पर नींद होता है सोना का मतलब, और एक कीमती धातु होता है, गहना नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर गहना गलत है, तो हम गहना पे सर्कल कर देंगे। फिर आते हैं मत। मत मतलब क्या होता है? एक तो मना करना, और दूसरा होता है वोट। तो यहाँ पर क्या है? मान जाना, वोट, मना करना। तो यहाँ पर मान जाना जो है मत का मतलब नहीं होता, तो हम मान जाना पे क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, ये इसका मतलब नहीं है। अब है डाल। डाल का मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखा, और दूसरा मतलब डालना। तो यहाँ पर क्या है? पेड़ की डाल, डालना और चढ़ना। तो यहाँ पर जो नहीं है मतलब डाल का, वो क्या है? चढ़ना। तो हम चढ़ना पे सर्कल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है भाई। चलिए, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के अर्थ लिखने हैं हमें। तो पहले वाक्य को पढ़ते हैं। क्या दिया है? मैंने कविता लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, यानी कि पार्ट यानी हिस्सा लेना। अध्यापक के आने पे छात्र भाग गए। भाग मतलब यहाँ दौड़ना। तो पहले भाग का मतलब है हिस्सा, और दूसरे का मतलब है दौड़ना, यानी कि दौड़ गए, भाग गए एकदम से। फिर दूसरा है कल मैं बस से स्कूल गया। तो पहली बस का क्या मतलब है? यहाँ पर एक प्रकार का वाहन, जिससे हम कहीं आते जाते हैं। दूसरा, बस मुझे और रोटी नहीं चाहिए। क्या? बस मुझे और रोटी नहीं चाहिए। तो बस का, दूसरे बस का मतलब है समाप्त। तो इस बस का मतलब है एक प्रकार का वाहन, और इसका मतलब है यहाँ पर किसी चीज को समाप्त करने को बोलना। तो यहाँ पर देखिए क्या है? एक प्रकार का वाहन, और बस मतलब समाप्त। नेक्स्ट आते हैं किसान का हल टूट गया। तो यहाँ पर हल, किसान का हल टूटा। तो यहाँ पर हल से तात्पर्य क्या है? जो खेत जोतने का यंत्र होता है, उसको हम हल कहते हैं। दूसरा, इस समस्या का हल क्या है? अब यहाँ हल का मतलब है समाधान। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला मतलब खेती करने का यंत्र और दूसरा हल मतलब समाधान। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, फल को धोकर खाओ। तो यहां पर फल मतलब है फ्रूट यानी खाने वाला फल। गलत काम का फल गलत होता है, तो यहां पर फल का मतलब क्या है, नतीजा। तो यहां पर क्या है, पहला खाने वाला फल और दूसरे का मतलब है नतीजा। ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं, तो ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं मतलब नींद। बहुत ज्यादा सोना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, तो यहाँ पर पहले सोने का तात्पर्य है नींद से। सोना बहुत महंगा हो गया और दूसरे सोने का तात्पर्य है कीमती धातु। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले का मतलब है नींद और दूसरे का मतलब है कीमती धातु। तो ये इस तरीके से देखिए हमने अनेकार्थी शब्दों के कई सारे एक्सरसाइज किए। तो जैसे भी पूछा जाए, मेन क्या होता है, हमें उस शब्द के अर्थ का पता होना। जब हमें एक बार अर्थ पता होते हैं तो हम इजी वे से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमने फटाफट सारी एक्सरसाइज कर ली कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फटाफट हमने समझ ली। तो इस तरीके से हर टॉपिक की हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। आगे और भी अभी व्याकरण के टॉपिक बाकी है ना, उन्हें भी हम करेंगे। हमारा चैनल अर्थात मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यानी यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं NTSC, ओलंपियाड, CUET, नीट, JEE, आपके रेलवे, सभी जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश वगैरह, ये सभी आपको 100% फ्री मिलते हैं। इसके लिए ना आपको कोई पैकेज लेना है, ना कोई कूपन लेना है, और ना ही किसी तरह का पेमेंट करना है। ये सारे फ्री वीडियोस आपको मिल सकते हैं कहाँ पर, हाँ, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे भी। डेली अपडेट्स के लिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपके सब्जेक्ट या आपके क्लास से रिगार्डिंग होने वाली है, इसके लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो यहाँ से जुड़े रहिए और सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।